अरे शिट यार, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। ये रुकी भी है तो इस सुनसान रोड पे। एक्सक्यूज मी, मैं आपको काफ़ी देर से देख रही हूँ। आपकी गाड़ी खराब हुई है, मदद की ज़रूरत है। देखे ना मैडम, इस सुनसान रोड पे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैकेनिक कोई है नहीं। आसपास कोई मैकेनिक है क्या, आप जानते हो? नहीं नहीं, इस रोड पे तो आसपास कोई दुकानें भी नहीं है। मैकेनिक तो बहुत दूर की बात है। अगर इफ़ यू डोंट माइंड मैं देख लूँ? आप मैडम सुबह से कोई परेशान करने के लिए नहीं मिला क्या, जो मुझे परेशान करने आ गए? चले जाओ यहाँ से, 1 घंटे से परेशान हूँ, बहुत दिमाग ख़राब है। कहीं इसका गुस्सा आप पे ना निकल जाए। निकलो यहाँ से। अरे ये काम लड़कों का है, लड़कियों का नहीं। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो किसी मैकेनिक का नंबर दीजिए ना। ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती? अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे मदद के लिए तो हो सकता है ना मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूँ। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर किसी मैकेनिक का नंबर है तो दो ना, वरना जाओ यहाँ से। दिमाग मत खराब करो यार। नहीं, मेरे पास कोई मैकेनिक का नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ख़राब हुई है और मैं सामने से आपकी मदद करने आई हूँ तो मैं कर लूँगी आपकी मदद। आप मुझे देखने तो दीजिए, आप तो पहले ही जज करके खड़े हैं। देखिए मैडम, ये जो काम है ना, ये हम जैसे लड़कों का है। आप जैसी लड़कियों पे ना मेरे को चूल्हे चौके का काम अच्छा लगता है। तो बेहतर यही है कि घर जाइए, चूल्हा चौका करिए। घर के काम भी आप पे सूट करेंगे और आके हमारी बराबरी करने की कोशिश मत कीजिए। अरे क्या हो भाई साहब, कोई बात है क्या? क्या बताऊँ भाई साहब, मेरी गाड़ी पिछले 1 घंटे से ख़राब है। यहाँ पे आसपास कोई मैकेनिक नहीं है। मेरा पहले ही दिमाग ख़राब हो रहा है, ऊपर से ये मैडम ये कह रही हैं कि ये गाड़ी ठीक करेंगे। इन्हें कोई समझाए कि लड़कियों के हाथ में ना ये बेलन अच्छे लगते हैं, पाने पेचकस नहीं। क्या आप ये गाड़ी ठीक करेंगी? मैडम शायद आप भूल गई हैं कि आप एक लड़की हैं और लड़कियों पे ना घर का काम अच्छा लगता है। भाई साहब, लड़कियों को ना जब ही कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा दो ना तो कल्पना चावला बनने की कोशिश करती हैं। जाइए आप, मैं देख लूँगा। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं भाई साहब मैं ठीक करा दूँगा। सुन लिया, अब आप जाइए। बड़े बदतमीज हो। मैंने आपकी मदद करनी चाहिए, आप भी बदतमीजी कर रहे हो। आपसे बोलना चाहा, आप भी बदतमीजी कर रहे हो। लड़कियों को कार्स की नॉलेज नहीं है। बोनट खुलने के बाद क्या है ये हमें समझ नहीं आता। देखिए मैडम, आप गलत समझ रही हैं। जिस तरीके से आप चूल्हा चौका एक्सपर्ट होते हो ना, उस तरह हम इन कामों में एक्सपर्ट हैं। हाँ, वो अलग बात है कोई मैकेनिक नहीं मिला, वरना आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। भाई साहब, आपको आता है क्या? नहीं भाई साहब, मेरे को तो गाड़ी ठीक करनी नहीं आती है। अरे यार, मुझे लगा आपको आएगा। तो फिर आप मेरी क्या मदद कर दोगे? अरे भाई, धक्के मार के ले जाऊँगा ना। यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक की दुकान है, वहाँ से ठीक हो जाएगी। बहुत लेट हो जाएगा जब तक भाई साहब। ठीक है, अब आपने अपनी चीज़ें ट्राई कर ली, अब मैं ट्राई कर लूँ एक बार। भाई जब इतना कह ही रही है तो एक बार इससे भी करा लेते ना, क्या पता ठीक कर दे। नहीं तो पता चल जाएगा कितना दिमाग है इसके अंदर। हाँ करिए आप, देखूँ क्या क्या आता है आपको। करिए। पानी की बोतल है? हाँ है, मैं लेके आता हूँ। ये लो। आप ट्राई करना एक बारी ऑन करके। थैंक यू सो मच, गाड़ी स्टार्ट हो गई। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आप दोनों को समझ आया होगा ना कि लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए नहीं बनी, बल्कि बाहर के काम भी लड़कियां बखूबी कर सकती। मुझे लगता है आप दोनों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आपको पता है, लड़कियां लड़कों से नीचे नहीं बल्कि लड़कों से ऊपर जा चुकी हैं। इवन इंडिया के बाहर भी बहुत सी लड़कियां हैं जो इंडिया से बाहर काम करके हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। स्पेस में जा चुकी है लड़कियां, चांद तक पहुंच चुकी है। लेकिन आप दोनों की सोच आज भी पिछड़ी हुई है। आप लोगों को लगता है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित है, लेकिन अगर आज मैं नहीं होती, मैं आपकी गाड़ी ठीक नहीं करती, तो शायद आज शाम तक आप यही मुसीबत में खड़े रहते।
क्यों नहीं कर सकती भैया लड़कियां काम? लड़कियां बिल्कुल काम कर सकती है और बहुत अच्छे से काम कर सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको गाड़ी का काम कैसे आता है। एक्चुअली मेरे पापा का ना गैराज है, वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ ठीक होती हैं और मैं वहीं रहती हूँ पूरा पूरा दिन। वहाँ से ये सारी चीजें सीखती हूँ और आपकी मदद से आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें माफ़ करना एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। हाँ मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें आपके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माफी मत मांगो, सोच बदलो अपने दोनों, उपकार तुम्हारे ऊपर ही होगा।